जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जामिनेशन 4 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक इसके एग्ज़ाम चलेंगे। तो किसी का तो 4 फरवरी को होगा, किसी का 25 फरवरी को होगा। तो इतना जो लंबा एग्ज़ाम चल रहा है जिसमें 20 दिन का गैप देखने को मिलेगा। तो इस 20 दिन का एक्स्ट्रा टाइम जो मिलेगा, जिस कैंडिडेट का लास्ट में एग्ज़ाम होगा वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकता है, अपने एग्ज़ाम में वो और अच्छा स्कोर कर सकता है क्योंकि उसे एक्स्ट्रा टाइम मिला है। तो एक तरीके से ये फेयर एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा क्योंकि किसी को कम समय मिला, किसी को ज़्यादा समय मिला। प्लस ऊपर से वो एनालिसिस भी कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे 4 फरवरी को जिनका एग्ज़ाम होगा, तो 4 फरवरी को जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर आएंगे वो तो रिव्यू देंगे कि कैसे प्रश्न पूछे गए, जीके में कैसे प्रश्न पूछे गए। तो हालांकि मैथ रीजनिंग जो होता है, मैथ रीजनिंग हिंदी हो गया, तो उसमें तो पैटर्न कोई नहीं फॉलो कर पाता है क्योंकि उसके क्वेश्चंस कभी भी आगे पीछे हो सकते हैं, उसमें डिजिट बदल सकते हैं। किंतु जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं वो पैटर्न रिपीट होता है। सेम जहाँ से प्रश्न पहले दिन पूछा गया है जिस टॉपिक से, क्वेश्चन तो हो सकता है कि सेम रिपीट ना हो किंतु टॉपिक रिपीट होता है। जो टॉपिक पहले दिन से एग्जाम में पूछा जा रहा है वही लास्ट तक चलेगा क्योंकि एक ही पैटर्न फॉलो होता है इसके एग्जाम में। तो जिसका लास्ट में एग्जाम होगा, 25 फरवरी को एग्जाम होगा, उसे तो 20 दिन का एक्स्ट्रा टाइम भी मिला, प्लस उसे टॉपिक भी मिल गया कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उस 20 दिन में वो अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर जाता है और अपने एग्जाम में ज़्यादा स्कोर करके आता है। अब कुछ लोग कहेंगे नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन एक फेयर मानक नहीं है कि सभी को बराबर किया जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो टॉप के कुछ कैंडिडेट, टॉप के 5% या फिर टॉप के कुछ कैंडिडेट लेते हैं। और टॉप के जो कैंडिडेट होते हैं वो चाहे पहले दिन एग्जाम में जाए या फिर लास्ट में एग्जाम जाए, उनका एवरेज उतना ही बनता है, चाहे उनके लिए कैसा भी पेपर आए। तो ओवरऑल ये नहीं लेते, टॉप के कुछ लोग लेते हैं। इसीलिए जो है इसके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन एक फेयर प्रक्रिया नहीं है। किसी से भी आप पूछेंगे, नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है कि कुछ हद तक मेंटेन किया जा सके जो कि असमानता है, किंतु 100% ये फेयर नहीं है कि सभी को समान किया जाए। तो इसीलिए जो है एसएससी ने एनालिसिस को बंद करने के लिए नोटिस भी निकाला है। अभी 10 सितंबर को ही इन्होंने नोटिस निकाल दिया था, जब एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा था। इन्होंने कहा था कि ये एनालिसिस या फिर कुछ भी जो भी पब्लिक अवेलेबल कराएगा, कोई भी परीक्षा का कंटेंट या फिर मौखिक रूप से जो अवेलेबल कराएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और इन्होंने ये कहा है कि उन्हें डिबार किया जाएगा, जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर आएगा बाहर कुछ बताते हुए पकड़ा जाएगा, उसे डिबार किया जाएगा। तो इन्होंने एक नोटिस पब्लिक जारी कर दिया है, एसएससी की वेबसाइट पर इन्होंने जारी किया था। अब देखिए, मानने वाले तो कोई है नहीं, कोई मानता है, कोई कैमरा लेके पहुंच जाता है, क्योंकि यूट्यूब सबको चलाना है। तो बहुत सारे लोग, अभी भी मैं देख रहा था कि यहाँ पर जो इसका नोटिस आया था उसके बाद भी जो एग्ज़ाम हो रहे थे तो कैमरा लेकर पहुँच गए थे, एनालिसिस हो रहा था। किंतु आप लोग ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि अगर किसी ने रिपोर्ट किया, हम तो कहेंगे कि ये पूरी तरीके से बैन होना चाहिए एनालिसिस, क्योंकि अभ्यर्थी को खुद समझना चाहिए कि क्या पढ़े या फिर क्या ना पढ़े। क्योंकि जिसे तो पता चल गया कि यही टॉपिक आ रहा है, भले ही एग्जैक्ट क्वेश्चंस ना है किंतु टॉपिक तो पता चल जाता है और वो उसी क्वेश्चंस को पढ़ के जाता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन से दूसरे दिन एग्जाम में मिल जाते हैं। तो इससे पहले वाले कैंडिडेट को जिन्हें टाइम नहीं मिला, जिनका स्टार्टिंग में एग्जाम हुआ, उनके साथ धोखा हो जाता है। अब किसका पहले होगा किसका बाद में होगा ये तो एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा, किंतु किसी का भी हो, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और एसएससी ने भी ये बात मानी है कि हाँ, इससे जो है असमानता हो सकती है इसके एग्जाम में। तो एसएससी ने नोटिस जारी किया है कि लीगल एक्शन ले सकते हैं। इन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि जो भी यूट्यूब पर भी पाए जाते हैं, ट्विटर, फेसबुक, किसी भी माध्यम से अगर वो पकड़े जाते हैं, उनके पास रिपोर्ट जाती है, तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अभी तो हो सकता है कि किसी के खिलाफ एक्शन ना लिया गया हो, किंतु अगर किसी ने रिपोर्ट कर दिया, जैसे किसी कैंडिडेट ने भी किसी यूट्यूब चैनल को एसएससी के पास कॉल करके, जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके बता दिया कि इस चैनल पर रिव्यू हो रहा है, तो एसएससी उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो आप लोग जो है इस बार जो है, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बताना जो भी रिव्यू कराएगा, क्योंकि इस बार पूरी तरीके से रिव्यू बैन होना चाहिए, कोई भी रिव्यू नहीं होना चाहिए।
अब यहाँ पर हालांकि देखिए पर्सनल पूछ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, किंतु अगर पब्लिक आके आप बता रहे हैं तो ये तो अनफेयर हो जाएगा। पब्लिक प्लेटफॉर्म है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब या फिर फेसबुक, ये सब कुछ यहाँ पर आकर लाइव अगर आप बता रहे हैं, लाइव एनालिसिस करा रहे हैं, तो फिर तो ये गलत बात है। बाकी अगर आपके कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड अगर दे के आया तो उससे आप पूछ सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु पब्लिक डोमेन पर आकर बताना ऐसा, ये तो पूरी तरीके से गलत होगा। और एसएससी ने यहाँ पर नोटिस भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं हिंदी में भी, कि आयोग ने बार बार अभ्यर्थियों और अन्य हितधारकों के ध्यान में लाया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी रूप में परीक्षा की विषय वस्तु का खुलासा, प्रकाशन, पुनरुत्पादन, भंडारण में सहायता करता हुआ पाया जाता है, चाहे वह पूरी जानकारी हो या आंशिक या फिर मौखिक रूप हो, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि वहाँ पर आप बता भी नहीं सकते। और अगर ये जांच करते हैं रिपोर्ट में, हालांकि देखिए ऐसा तो बहुत कम होगा क्योंकि एसएससी के पास और भी काम होते हैं, किंतु एसएससी ने किसी के खिलाफ अगर एक्शन ले लिया, हो सकता है कि आप भी इसमें पकड़े जाएं। किसी ने रिपोर्ट कर दिया उस चैनल को और वहां पर जांच की गई कि किस कैंडिडेट ने बताया, तो डायरेक्ट एसएससी डिबार करेगा। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। जब रिजल्ट आएगा उसमें डिबार लिस्ट लगाई जाएगी, क्योंकि हर रिजल्ट में डिबार लिस्ट आती है। तो डिबार लिस्ट में अगर आपका एक बार वो नंबर चला गया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चला गया, तो आप एसएससी का कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इससे आप लोग सावधान रहिए। इस बार रिव्यू भले ही कोई कराए, कोई कैमरा लेके आ जाए, आपको बताना नहीं है, क्योंकि यूट्यूब चैनल वाले के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। डायरेक्ट एक्शन तो परीक्षा से जो आकर बताएगा उसके खिलाफ होगा, कैंडिडेट के खिलाफ होगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि उसे गंभीर कदाचार माना जाएगा और इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। किंतु डायरेक्ट जो बता रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो अंदर से जानकारी लाके बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम देने तो आप जाएंगे, वो तो जाएंगे नहीं। तो आपका ये कर्तव्य है कि आप बाहर आकर कोई भी सामग्री प्रस्तुत ना करें। इनका नोटिस में यही कहना है। बाकी नोटिस तो ऑफिस से जारी हो गया है, कैंडिडेट को डिबार भी कर सकते हैं, तो आप लोग इससे सावधान रहिएगा। और एनालिसिस तो बंद होना ही चाहिए, क्योंकि पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, क्या पढ़ना है वो भी समझना एक पढ़ाई होती है। अगर डायरेक्ट कोई बता देगा कि ये पढ़ लो, फिर तो वो एक तरीके से नकल ही हो गया। क्योंकि बताना भी नहीं चाहिए, अभ्यर्थी को खुद समझना चाहिए कि आखिर पढ़ना क्या है। एग्जाम के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, पहले कितना भी आप पढ़ा दो कोई नहीं रोक रहा है, कितना भी आप बता दो टॉपिक कोई नहीं रोक रहा है, किंतु जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद डायरेक्ट टॉपिक बता दोगे, फिर तो उन्हें सीधा सीधा बेनिफिट हो जाएगा, वो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। भले इससे पहले उन्होंने कोई भी टॉपिक ना पढ़ा हो, किंतु अगर 20 दिन का टाइम उन्हें मिल गया और जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक पूछा जा रहा है वो टॉपिक उन्हें पता चल जाएगा, वो तो पूरा स्कोर कर जाएंगे जीके में। तो यही है कि इस बार जो है एनालिसिस बंद होना चाहिए। तो आप लोग सावधान रहिएगा। अगर आप लोगों से कोई कैमरा लेके आता है, पूछता है पब्लिकली, तो मत बताइएगा। पर्सनल किसी को भले ही बता दीजिएगा, किंतु पब्लिकली किसी को मत बताइएगा कि कैसे क्या पूछा जा रहा है। चलिए आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।